इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन, सुभाष चौक व्यापारी संघ, आड़ा बाजार व्यापारी एसोसिएशन कल 2 सितंबर गुरुवार को आधे दिन के बंद कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए काले कपड़ों के साथ अपने व्यावसायिक मार्केट क्षेत्र में कोरोना नियमों के तहत मानव श्रृंखला बनाकर इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन, अविनाश शास्त्री, महेश गौर ने बताया कि अभी सभी व्यापारी सड़क अवरुद्धता के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई के पक्षधर होकर राजबाड़ा को आदर्श व्यावसायिक क्षेत्र बनाने की पहल कर रहे हैं और उसी विषय में प्रशासन से संवाद समन्वय का आग्रह करते आ रहे हैं। अनिल भंडारी की रिपोर्ट। हमारा विरोध नहीं। पहली बात तो सब दिमाग से निकाल लें, मीडिया में गलत प्रचार हो गया कि विरोध है। हम विशुद्ध व्यापारी हैं, इस शासन के सहभागी हैं, इस शासन के भागीदार हैं, खजाना भरते हैं, ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं। हम विरोधी नहीं हैं, हम आंदोलनकारी नहीं हैं। हमारे गर्भ में कहीं निजी राजनीति नहीं पल रही है, किसी स्वार्थ के वश हम लोग यहाँ एकत्रित नहीं हैं। हम इस शहर के विकास के पहरेदार हैं। इस शहर का उन्नत किस्म का शहर बने, हमारा अपना राजबाड़ा जो इस शहर की शान है, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का शहर है, सपनों का शहर है। उस शहर की बात कर रहा हूँ। माता अहिल्या के सामने अभी होके आया हूँ। माता अहिल्या को विनती की है मैंने, ये सिर्फ ध्यान आकर्षण का हिस्सा है, कोई विरोध का नहीं। हमने बहुत विशुद्ध तौर पर फिर कहा है, हमारा शासन प्रशासन से विरोध नहीं है, हमारा फेरी वालों से विरोध नहीं है। हम विकास के पुरोधर हैं, विकास के भागीदार हैं। विकास के लिए हम अपनी टैक्स अदायगी ईमानदारी से करते हैं। हम वो व्यापारी हैं। आपका नाम? अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन। सातों एसोसिएशन की तरफ से मैं समन्वयक, हम दोनों अविनाश जी और मैं, हम सातों संगठनों के समन्वयक। सर बताइए, आप सराफा से ताल्लुकात रखते हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं वहाँ पर? देखिए, ओरिजिनल में क्या है, पश्चिम क्षेत्र जो शुरू होता है राजवाड़ा से होता है और गोपाल मंदिर ही उसका एंट्रेंस गेट है। तो एंट्रेंस गेट को जब स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू हुई थी तो यहाँ से 135 दुकानदारों को इसलिए हटा दिया गया था कि इसका आवागमन पश्चिम क्षेत्र के व्यापारियों के लिए सुगम होगा, क्योंकि इसके बाद ही सब बाजार शुरू होते हैं। उसके पहले रेडीमेड बाजार आ जाता है, उसके बाद पिपली बाजार आ जाता है, सराफा आ जाता है, कपड़ा मार्केट आता है, शीतला माता बाजार आता है, बर्तन बाजार आता है, मारोठिया बाजार आता है। इन सब बाजारों का आवागमन इसी रोड से होता है। तो हमारा यही कहना है कि जब ग्राहक जब पूरी रोड इसको रोक दी जाएगी, पूरी रोड पे जब फेरी पटरी वाले बैठने लग जाएंगे तो यहाँ से आवागमन सुचारू रूप से पश्चिम क्षेत्र के बाजारों में कैसे होगा। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जब 135 दुकानदारों को यहाँ से हटाया था, ये कहते हुए कि आवागमन पश्चिम क्षेत्र के लिए सुचारू रूप से चलेगा, तो फिर इन फेरी वालों को यहाँ पर क्यों बैठने दिया गया। और हमारा ये मतलब है कि इनको वापस वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए और ये आवागमन के लिए ये रोड खुला रख दिया जाए, जिससे पूरे व्यापारी पश्चिम क्षेत्र के व्यापारिक जगत इससे हर्ष पैदा होगा और इसमें व्यापार चलेगा। खोल के क्यों नहीं बोल रहे कि आप इनका विरोध चाहते हैं कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए? देखिए, वैकल्पिक जगह तो हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी की रोजी रोटी छीनना हमारा भी मकसद नहीं है। किसी की रोजी रोटी अगर उस सड़क से चल रही है, क्योंकि आपने 3-4 महीने तक तो उनको बिठा रखा, वहाँ से उसकी रोजी रोटी चालू हो गई, तो उस रोजी रोटी को हमारे छीनने का अधिकार नहीं है। आप उसको वैकल्पिक जगह दे दोगे तो अपने आप स्वेच्छा से वो जगह खाली कर देगा। तो आप उसको ये रखो कि अगली फेरी वहाँ पे नहीं बैठे और उस रोड को सुचारू रूप से चलते बने, यही हमारी मांग है। क्योंकि जैसे वो व्यापारी वैसे हम व्यापारी हैं। आप लोग जगह चिन्हित करके बताइए इन लोगों को कि हमारा काम नहीं है ये चिन्हित करना, ये प्रशासन का काम है। जब यहाँ से गुमटियाँ शिफ्ट हुई थी तो क्या प्रशासन ने हमसे पूछा था कि हम इनको कहाँ शिफ्ट करें? उनको भी तो प्रशासन ने कोई जगह दी ना, तो इनको भी कोई जगह देवे और ये रोड आवागमन के लिए खुला रखे। अरे सड़क का माल तो ऑलरेडी सरकार का होता है। सड़क का हम सड़क पे थोड़ी व्यापार कर सकते हैं। हमको हमारी दुकान पे व्यापार करना है। ये चलने के लिए सड़क है, उसको चलने के लिए चालू रहने दे, ये हमारी प्रशासन से मांग है। आपका नाम? अविनाश शास्त्री, सचिव सराफा एसोसिएशन।